हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। अभी दिन के 1:30 बज रहे हैं और आज घर से थोड़ा बाहर मतलब दूरी पे आई हूँ। निकली हूँ घर से कि आज कविता की मम्मी का फ़ोन आया था। सुबह उनकी मिस कॉल आई थी। मैंने वापस कॉल बैक किया था, उनका बिजी आ रहा था। एक्चुअली एक तो अकेले जंगल में निकलना भी बहुत मुश्किल है। रोड बिल्कुल जंगल के बीचों बीच है। आप देख रहे होंगे ये जंगल है इधर, और इधर आजकल बाघ है, बाघ का डर है, तो सतर्कता तो बरतनी ही पड़ती है। और दोस्तों अब ना बाहर निकलने का क्या बोलूं कि हरियाली ख़त्म हो गई है। बिल्कुल सूखा सूखे पहाड़ दिख रहे हैं। जंगल जितना हरा है वो है, लेकिन जो एक होती है ना वैली होती है, एक रिज होती है, उस पर ग्रास होती है, ग्रीन ग्रास होती है, वो सब नहीं दिखता है। वो मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से दिख रहा है। और मेरे ठीक सामने स्नो कवर्ड माउंटेन है, जो कि बंदर पूंछ और ब्लैक पीक यहाँ से दिखती है, जो मैं हमेशा से ही आप लोगों को ब्लॉग में बताती हूँ। और अभी भी हम लोग जब दयारा बुग्याल गए थे तो बिल्कुल हमारे सामने थी और बहुत पास में थी। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको अपने सामने का नज़ारा। दोस्तों ये तो है नीचे एक गांव। ये है हमारे यहाँ के पंडितों का गांव। ये और ठीक इधर सामने ये देखो स्नो कवर्ड माउंटेन बिल्कुल पास में है। ये इतना पास तो नहीं है, पर ये है कि हाँ पास में है। ये है सामने 8 मील, और इस तरफ है देवबन, जहाँ पे ये जंगल है इसके ऊपर की पहाड़ी ये देवबन। और ये जो गांव दिख रहे हैं इंद्रौली, कंदाड़, मौना, सिचाड़, सुजो, शावरा, ये सब गांव है यहाँ पे आसपास में। और मंझगांव भी है, समोग है। तो थोड़े बहुत गांव के नाम में जानती हूँ। और चलते हैं अब मामी जी के पास कि वो क्या कर रही हैं। फ्रेंड्स, जब मैंने कविता की मम्मी से पूछा कि आप लोग कहाँ हो, तो उन्होंने कहा कि चौलठी के पास एक खेत है, वहाँ पे हैं। तब मैंने बोला चलो मैं आती हूँ। एक्चुअली मैं ना हवा में, जहाँ पे हवा चल रही हूँ वहाँ नहीं जाना चाहती मुझे। फिर मैं बल्कि मास्क भी लाई हूँ। वो सांस लेने में जब भी वो एयर अंदर जाती है ना, तो बस फिर उसी में मेरे को जुकाम शुरू हो जाता है और कान में खुजली जैसी होती है। और ये वाला कैप तो मैं सन कैप तो पहन के ही रखती हूँ, ताकि धूप ना लगे। मामी जी कह रही थी कि मैं खाना खा के आऊँगी वहाँ पे। खाना पता नहीं खाया कि नहीं खाया, लेकिन मैं इधर देखती हूँ एक बार, फिर मैं उनको कॉल करती हूँ। दोस्तों मैं पहुँची हूँ चौलठी के पास। इस जगह का नाम है चौलठी। लोकल लोग अपनी ही हिसाब से नाम रखते हैं। हवा बहुत चल रही है, गर्मियों में बड़ा अच्छा है यहाँ पे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत हवा चल रही है। थोड़ी देर में जब मामी जी से बात करूँगी या मामी जी कुछ भी काम कर रही होंगी, तो मैं यहाँ पे मास्क पहन लूँगी। मैं पहले मामी जी को कॉल कर लेती हूँ कहाँ है कहाँ नहीं है, क्योंकि आवाज़ तो मुझे नहीं आ रही है यहाँ पे। कॉल करके देखती हूँ कहाँ पे है। तो मामी जी से बात हो गई है, वो बिछानी में ही है। मैंने बोला उधर आऊँ या इधर आ रही हूँ, तो कह रही मैं उधर ही आ रही हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं उनसे, और तब तक आपको सामने की सीनरी दिखाती हूँ। मैं ज़रा ये मास्क भी पहन लेती हूँ दोस्तों, ठीक है।
दोस्तों मामी जी आ गई हैं। मामी जी पता नहीं कौन से गांव में थे। ए बोरट मामी है ना माश माश है एकदम नाश हो। कविता की मम्मी है दोस्तों ये। यहाँ पे जो सोयाबीन थे इसमें एक भी फली नहीं लगी है। मामी जी बेचारी आई हैं देखने के लिए कि सोयाबीन होंगे, लेकिन एक आध पेड़ मिल रहा है जिसमें सोयाबीन है, बाकी किसी में नहीं है। या तो बकरियों ने खाए हैं या फिर लंगूरों ने खाए हैं। पर बकरियां खाती तो पत्तों सहित खाती, इसकी तो सिर्फ फलियां खा रखी है। हम्म हवा बहुत चल रही है और मैं ऐसे बैठी हूँ। मुझे अभी मामी जी का शुगर चेक करना है और मामी जी अपनी मशीन लाई हैं, तो इसका सेल डाउन था तो धूप में रखा है इसको। और अभी इनका शुगर फिर से चेक करूँगी क्योंकि 3 स्ट्रिप्स ख़राब हो गई हैं, तो अभी चेक करती हूँ दोबारा से कि कितना है। मामी जी आ जाओ, सेल चार्ज हो गया, दोबारा से लगाती हूँ। घर वापसी हो रही है अब तो। हवा बहुत चल रही है मामी जी। अब मास्क करूँ लाई पाछू। ओ ओ ओ ओ तो जी मैं घर वापस आ गई और मामी जी भी अपने घर चली गई वापस। शुगर उनका ठीक था, मैंने चेक किया 108 था खाने के बाद, ज़्यादा नहीं है, बढ़िया एकदम उनका शुगर मेंटेन है। काम करते हैं ना बहुत लोग, तो जो लोग बहुत काम करते हैं उनका शुगर मेंटेन रहता है। पहले उनका बहुत ज़्यादा हाई रहता था, मेरे ख्याल से खाने के बाद 200 कुछ था, ऐसे था कुछ। लेकिन अब उनका खाने के बाद 108 110 रहता है, तो उनका शुगर ठीक है। और देखो हम क्या लेके आए हैं। आज लाई हूँ दोस्तों खेत से ताज़ी मूली। सुधा ने फ़ोन किया था कि दीदी मूली लेके जाना अपने लिए, कि हम लोग तो अब निकालेंगे नहीं और हमें अब ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं फिर मूली लेके आई और यहाँ ना इतनी मूली है, मेरा ऐसा मन करता है कि मैं अपनों के लिए भेजूं, पर यहाँ से कोई साधन नहीं है भेजने का, तो नहीं भेज सकते। और धनिया है, ताज़ा धनिया है अभी खेत का, इसकी बनाऊंगी मैं चटनी भी बनाऊंगी और कुछ पराठों के मूली के साथ मिक्स किया जाएगा, जो पराठे के लिए कसा जाएगा, और इसका कुछ अचार बनेगा। अब जा रही हूँ मैं ज़रा ऊपर टंकी के पास, वहाँ पे मैंने कुछ कुछ सामान रखा था सुखाने के लिए, जैसे मूली रखी थी, आज मूली का अचार बनाऊंगी। इस तरीके से मैंने मूली सुखाई है, ये तो अपने आप ही बंद हो गया। और ये मैंने हरी मिर्चें रखी है, धोई थी तो थोड़ा सा इसको सुखाना ज़रूरी था क्योंकि इसका मसाला बनाना है, पिसियो लूण बनाना है इसका। सामान उठा के मैं घर के अंदर आ गई हूँ, नहीं जा रही हूँ, सॉरी आई नहीं हूँ। और मन कर रहा है कि कॉफ़ी पीऊँ, तो अंदर जाके फिर मैं अपने लिए पहले तो दूध उबालूँगी, फिर उसमें कॉफ़ी डालूँगी। चीनी वीनी में नहीं पीती हूँ, और लेते हैं कॉफ़ी का मज़ा। और मुझे लेना है अभी कॉफ़ी का मज़ा, देखते हैं कैसी बनी है। बस ये टेस्ट मुझे बहुत दिनों से चाहिए था। मैं आई हूँ बाहर, देखने जा रही हूँ बाहर, एक बार गेट तक जाऊँगी। ऑलमोस्ट सब निकल गए यहाँ से, और इन वादियों में बचे मैं और सामने अभिषेक भाई, 2 परिवार हैं यहाँ पे। क्या करें, किसको लाएं, और कोई यहाँ मकान बना ही नहीं रहा है। अभी भी है कोई ऊपर छानियों में ना आवाज़ आ रही है। दोस्तों मेरी ना ये सारी लाइटें ख़राब हो गई है।
कोई तो है ऊपर छानी में। शाम हो चुकी है और घर के अंदर चला जाए। जैक्स को खाना देना है, गेट पे ताला लगा हुआ है। और अब आपसे लेते हैं इजाज़त और मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नोमैडिक कमला। धीरे धीरे ठंड होने लगी है। जैक्स आप क्यों बाहर आए? अभी मैंने खाना तो दिया ही नहीं आपको। अभी बनाना है, तुम्हारा रोटी बनानी है, चावल आज नहीं है। हट, डरा ही दिया बेवकूफ़ ने मेरे को।